स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद शबनम कुमारी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान कक्षा 7 पार्ट लेसन जो है वो 14 और इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे उष्मा चैप्टर से। बच्चों, उष्मा चैप्टर में हम लोगों ने उष्मा के बारे में जाना, उष्मा के चालन के बारे में जाना, उष्मा का संवहन को जाना कि किस प्रकार जो है उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है संचरण करती है और उसकी वजह से कोई भी वस्तु जो है वो गर्म हो जाती है। तो आज के भाग में बच्चों हम लोग जानेंगे क्रियाकलाप 5 में उष्मा के बारे में, किस प्रकार से जो है किसी धातु की पट्टी में उष्मा के स्थानांतरण का कैसे स्थानांतरण होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्वेटर बुनने वाली सिलाई या लोहे की एक पतली छड़ लेते हैं। मोम की सहायता से इसमें चित्रानुसार बराबर बराबर दूरी पर पेपर पिन लगा देते हैं। इस एक स्टैंड में सिलाई को क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब सिलाई के एक सिरे को मोमबत्ती स्पिरिट ज्वालक से गर्म करना शुरू करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि क्या हो रहा है। ऐसा करने से क्या हो रहा है बच्चों, इसके बारे में हम लोग को निरीक्षण करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष निकला हुआ है। निष्कर्ष है, ज्वालक के नज़दीक वाली सिरा पहले गर्म होता है, इसलिए इसके नज़दीक वाला पिन पहले गिर जाता है। अर्थात वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो चालन की आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चालन की आवश्यक शर्तें होती है बच्चों, दोनों वस्तुएं संपर्क में हो, दोनों का तापमान अलग अलग हो। अगर दोनों संपर्कित वस्तुओं का तापमान एक हो तो उष्मा का चालन नहीं होगा। जब संपर्कित वस्तुओं का तापमान अलग अलग हो तो उष्मा का चालन तब तक होता है जब तक तापमान बराबर न हो जाए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। उष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं उष्मा की चालक हैं और कौन सी कुचालक हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ वस्तुएं उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, उन्हें उष्मा का सुचालक कहते हैं। गुड कंडक्टर भी कहा जा सकता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। चांदी उष्मा का सर्वश्रेष्ठ क्या है, चालक है। जिन पदार्थों से होकर उष्मा का संचरण नहीं होता उन्हें उष्मा का कुचालक कहा जाता है। ठीक है। प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, सूती कपड़ा आदि उष्मा के कुचालक हैं। हवा और पानी भी उष्मा के कुचालक हैं। आइए अब देखते हैं कि पानी तथा अन्य द्रवों तथा वायु में उष्मा का संचरण कैसे होता है। इसे समझने के लिए भी एक क्रियाकलाप करते हैं, इसे हम लोग संवहन विधि भी कहते हैं। संवहन विधि के लिए बच्चों एक बीकर में पानी भर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। टुकड़े पानी में भीगकर डूब जाते हैं। अब एक त्रिपाद स्तंभ पर तार की जाली रखते हैं तथा उस पर बीकर रखते हैं। उसके नीचे स्पिरिट ज्वालक को जलाकर रखते हैं और पानी को गर्म करना प्रारंभ करते हैं। कागज के टुकड़े गर्म होकर ऊपर उठते हैं और फिर बगल की ओर जाते हैं। अंत में क्या होता है, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से संवहन विधि द्वारा जल में उष्मा का स्थानांतरण होता है। जल की बूंदें ज्वालक से उष्मा पाकर ऊपर उठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। इस क्रियाकलाप में बच्चों पानी के कण उष्मा ग्रहण कर ऊपर उठ जाते हैं, उसकी जगह दूसरे कण आ जाते हैं और उष्मा ग्रहण कर ऊपर उठ जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूर्ण होती है और सभी कण उष्मा ग्रहण करके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा पानी गर्म हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। अतः उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर की गति करते हैं तथा उसकी जगह ठंडे कण आ जाते हैं, ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। तो ये संवहन कहलाती है बच्चों। वायु में भी उष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से होता है। उष्मा स्रोत के पास की वह वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है, इसी प्रकार वायु भी गर्म हो जाती है और वह प्रक्रिया चलती रहती है। यह क्रियाकलाप द्वारा आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के भाग में बच्चों यहीं तक। दूसरे पार्ट 4 में जो है इसका हम लोग क्रियाकलाप 7 देखेंगे और इसके बारे में और विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।